आशा करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी वीडियोज़ का सीरीज़ है उसको आप मन लगा के देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है? अगर आपको किसी भी जगह पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, आपका जो डाउट है उसको 0 टाइम पे क्लियर कर दिया जाएगा। आज हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर की तीसरे पड़ाव में है या तीसरा फ़ेज़ में है और जो 11.1, 11.2 जिसने भी जो स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा, वो वाला वीडियोज़ अभी आप देख लीजिए, उसके बाद आज वाला जो लास्ट पड़ाव है इस चैप्टर का, इसमें आज शुरू करेंगे, ठीक है? ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो बड़े-बड़े जो नंबर्स हैं, उनको कैसे करके एक्सप्रेस किया जाता है या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है, उसके बारे में आप आज जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड विजिबल है? अभी देखो 59 को हम कैसे लिख सकते हैं? 59 59 को 59 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो 59 को अगर लिखेंगे तो 5.9 लिख सकते हैं, 5.9 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई अगर 10 कर दिया जाए तो। क्योंकि ये अगर पॉइंट अगर हटाएँगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख के 5.9 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे अगर 590 को हम कैसे लिख सकते हैं? 590 को कैसे लिख सकते हैं? 5.9 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। उसके बाद 5900 को कैसे लिख सकते हैं? 5.9 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं, 1000 ठीक है? और 5000 59,000 को कैसे लिख सकते हैं? 59,000 को तो 5.9 मल्टीप्लाई 10,000 10,000 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे करके एंड सो ऑन बड़ा नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको 5.9 इंटू 10 टू यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना हो गया? 5.9 इंटू 10 टू द पावर 2 है। ये 5.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना 3 है, इज इक्वल टू 5.9 इंटू ये 10 टू द पावर कितना 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 पावर एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है? ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जो नंबर है, बड़े-बड़े नंबर को भी हम ऐसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपका जो क्या है मास ऑफ अर्थ जो पहले इस क्लास का जो पहले वाला जो चैप्टर में शुरुआत में हमने डिस्कस किया था मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ कितना है? 5976 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 21 ठीक है? तो ये इतना बड़ा नंबर को अगर नहीं लिख सकते, इतना बड़ा नंबर को अगर लिखने के लिए तो हम क्या करना था 5976 के साथ 76 के साथ 21 जीरो लगाना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इतना जीरो हमने लगाना था। तो इतना बड़े नंबर को नहीं लिख के हमने क्या कर दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मास ऑफ अर्थ को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 5976 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 21 बिल्कुल आसान था, ठीक है? अभी एग्जांपल करते हैं, आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस में एग्जांपल है उसको हम करते हैं, ठीक है? ओके, एग्जांपल नंबर 13 क्या दिया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है 5985 5985 पॉइंट थ्री इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 5985.3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे? इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी छोटा स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब छोटा फॉर्म, इतना बड़ा आपको नहीं लिख के छोटा सा फॉर्म में भी आप बता सकते हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, कैसे करना है देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 5985 3/10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, ये हट गया तो 10 हो गया, ठीक है? अभी 10 का काम बाद में आएगा, अभी ये वाला देखो, इतना ये बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो इसको इसको अगर हमने पॉइंट लगाएँगे तो 1 2 3 4 के पास पॉइंट लगाएँगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5.9853 4 के बाद पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4 डिवाइड 10 हो जाएगा, डिवाइड 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 के बाद पॉइंट लगाया 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाया तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है? आपको इतना ध्यान रखना, राइट हैंड साइड से जितना नंबर के बाद पॉइंट लगाते हो तो उतना पावर हो जाएगा, चढ़ा देना आपने, आँख बंद करके चढ़ा देना। 1 2 3 4 के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे 10 टू द पावर 1 है, 10 टू द पावर 1 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5.9853 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 5.9853 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, ठीक है?
तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख दिया, 5.9853 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 65980 65950 ठीक है। ठीक है, अभी इसको हमने क्या करना है, 6.5950 लिखना है। ठीक है, 0 लिखना है। कितने के बाद हमने पॉइंट लगाया, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाया, इसीलिए 10⁻4 लिख दिया। बिल्कुल आसान था, आसान था। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। कहीं पे भी डाउट है तो बताना। देखो 6.5 कर दिया तो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगाना है तो 10⁻4 कर दिया, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड थर्ड देखो 343430 123, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, आप कहाँ कहीं भी जहाँ भी मर्जी 0 लगा। देखो इसका मतलब क्या है, 343 है, ये ऑलरेडी 1 2 3 4 तो है, तो 1 2 3 4 5 6 6 यानी 3.43 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना होगा, 10⁻, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 होगा, 10⁻6 होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट लगाना है तो मल्टीप्लाई 10⁻6 कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻6 कर दिया। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है बोल के जीरो का बाद पॉइंट के बाद लिखा नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो 4 700 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए देखो यहाँ पे 700 और 700 7 कहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ये 7.004 मल्टीप्लाई 7.004, ये वाला वैल्यू नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद है तो 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 10⁻10 हो जाएगा। बिल्कुल कैसे किया हमने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद पॉइंट लगाया तो हमने ये लिख दिया, पॉइंट लगा दिया और मल्टीप्लाई 10⁻10 कर दिया। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। अभी हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। ओके, एक्सरसाइज 11.3 देखिए, 11.3 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। तो पहले बात तो ये वाला नंबर को हमने, ये वाला नंबर्स को 1 2 3 4 5 इसको हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है। ठीक है, इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म को हमने नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। कितना तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओके। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है। ठीक है, ये वाला देखते हैं 279404 को एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 5 यहाँ पे 5 का प्लेस है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 के जगह पे 2 के आगे 5 लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे 9 के आगे 7 के आगे 1 2 3 4 है, तो 7 के आगे 4 लगा दो, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, प्लस यहाँ पे प्लस है। ठीक है, उसके बाद 9 के आगे 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, प्लस 4 के आगे 4 के आ जाए 2 जीरो लगाओ, प्लस प्लस ये वाला जीरो के आगे जीरो जीरो होना चाहिए, जीरो के आगे जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो जीरो होना चाहिए वैसे, और प्लस 4 होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है। ये क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म में। ठीक है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में है। ठीक है, तो एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना, 1 2 3 4 5, ये 10⁻5 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 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 है, 7 की जगह पे कैसे लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना, 1 2 3 4 कर सकते हैं, 10⁻4। और इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10⁻3 लिख सकते हैं, और प्लस 4 मल्टीप्लाई 10⁻2 लिख सकते हैं। इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका कोई
जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस प्लस 4 4 यहाँ पे 0 यहाँ पे, ओके 4 इंटू 10⁻², और 0 0 की जगह पे 0 लिख सकते हैं, प्लस 4 की जगह पे 4 मल्टीप्लाई 10⁻0, 4 मल्टीप्लाई 10⁻0, क्योंकि ये टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, ठीक है, ये टेंस प्लेस है, ठीक है, ये 100 प्लेस है, ये ठीक है यहाँ पे। तो इसी हिसाब से हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? चलो ये दूसरी वाला करो, दूसरा वाला करो ये, ठीक है, ये दूसरा वाला करो। चलो इसको समझ में नहीं आ रहा है तो चलो व्हाइट बोर्ड में करते हैं, ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा तो व्हाइट बोर्ड में करते हैं, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड में समझते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 11(3) का क्वेश्चन नंबर 1, 279404, 279404, 27940, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखना है? एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है, इस नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर इनटू एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है, इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। तो कैसे होगा ये? देखो यहाँ पे, देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर पे है तो 5 0 लगाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस प्लस 7 के आगे कितना नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 0 लगाओ, ठीक है। 9 के आगे कितना नंबर है? 3, तो 3 0 लगाओ, प्लस 4 के आगे कितना नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 0 लगाओ, प्लस 0 प्लस 4 4, ठीक है, प्लस 4। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो अभी इसको 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 कर सकते हैं, प्लस 7 7 के आगे कितना 10 टू द पावर कितना कर सकते हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिख सकते हैं, प्लस 9 के जगह पे 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, प्लस 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना? 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0, ठीक है, 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ? अभी सेकंड नंबर देखो, 3006194, 3006194, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे होगा? देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे होगा? 3 के जगह पे आगे कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 6, प्लस यहाँ पे 0 है, 0, यहाँ पे 0, प्लस यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0, प्लस यहाँ पे यहाँ पे 6 के आगे कितना नंबर है? 3 नंबर है, तो 3, तो 3 0 लगाओ, ठीक है, 3 0 लगाओ, प्लस 1 के आगे कितना नंबर है? 2 0 लगाओ, प्लस 9 के आगे कितना है? 1 नंबर लगाओ, प्लस 4, ठीक है, प्लस 4। अभी देखो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं? 2, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं? 1, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0। बिल्कुल आसान था, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 06196, 2806196, ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करो, एक्सपेंडेड फॉर्म तो बिल्कुल आसान है। देखो 2 के आगे कितना 0 लगाना? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 6, प्लस 8 के आगे कितना 0 लगाना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस 0 है, 0, प्लस 6 के आगे कितना 0 लगाना है? 3 0 लगाना है, 1 2 3, ठीक है, 1 के आगे 2 0 लगाना है, 1 के आगे 2 0 लगाना है, ठीक है, प्लस 9 के आगे कितना 0 लगाना है? 1 0, प्लस 6, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 के आगे कितना 0 लगाया था? 6 0 लगाया था, तो 2 टू पावर 6 हो गया, प्लस 8 के आगे कितना 0 लगाया था? 5 0 लगाया था, तो 10 टू द 5 हो गया, प्लस 0 को 0 रखा, प्लस 6 के सामने कितना 0 लगाया था? 3 0 लगाया था, तो 10 टू द 3 हो गया, प्लस 100 को 1 के आगे 2 0 लगाया था, 1 इंटू 10 टू द 2 हो गया, प्लस 9 के सामने 0 1 लगाया था, तो 10 टू द 1 हो गया, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ? आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फोर्थ नंबर देखो 1 का 4 एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है 120719 120719 120719 ठीक है 120719। तो इसको भी सेम ऐसे करो, 1 के आगे कितना जीरो लगाना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दिया, 5 जीरो लगा दिया, प्लस करो 2 के आगे कितना जीरो लगाना है 1 2 3 4 लगाना है 1 2 3 4 लगाना है ठीक है। उसके बाद जीरो को जीरो रखो, प्लस 7 के आगे 2 जीरो लगाना है, प्लस 1 के आगे 1 जीरो लगाना है, और 9 के जगह पे 9 ठीक है, वंस प्लेस में। तो अभी देखो 1 के सामने कितना जीरो लगाया था 1 2 3 4 5, तो 1 मल्टीप्लाई 10 टू द 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो 10 टू द 4 लिख दिया, प्लस जीरो को जीरो छोड़ दिया, 7 आगे क्या है 2 जीरो है तो 10 टू द 2 लिखा, प्लस 1 के सामने 1 जीरो है तो 10 टू द 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द 0। बिल्कुल आसान था, एक्सपेंडेड फॉर्म आसान था ठीक है। अभी 5 नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर लिखते हैं 268। अभी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करो, 20,068 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करो, तो 2 के सामने कितना जीरो लगाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, प्लस जीरो क्योंकि जीरो जीरो है, और प्लस 6 के आगे 1 जीरो प्लस 8, 6 के आगे 1 जीरो प्लस 8 ठीक है, बिल्कुल आसान था। अभी 2 के आगे कितना जीरो लगाया हुआ है 1 2 3 4, तो 2 टू पावर 4 हो गया, प्लस जीरो प्लस 6 के आगे कितना जीरो है 1 जीरो है तो 10 टू पावर 1 हो गया, प्लस 8 के सामने कितना जीरो है कोई जीरो नहीं है तो जीरो ठीक है, कोई जीरो नहीं है तो 10 टू पावर 0 हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, सबसे हो जाएगा। अगर नंबर की कोई भी नंबर दे दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में करो तो सबसे हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है तो हमें नंबर फाइंड करना है ठीक है, नंबर फाइंड करना है। देखो 8 मल्टीप्लाई 10 टू द 4 है, 8 मल्टीप्लाई 10 टू द 4 है। यहाँ पे देखो यहाँ राइट से जाएंगे या इधर से जाएंगे ठीक है, इधर से जाएंगे ठीक है, इधर से। तो यहाँ पे देखो 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 ठीक है, वंस प्लेस में 5 है। अभी देखो यहाँ पे 1 है तो ये या इसका मतलब ये टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस में 1 है, इसका मतलब 4 है, ये 4 हो गया ठीक है, यहाँ पे 4, ये वाला इतना काम हो गया ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे 100 प्लेस में 10 टू द 2 है, यहाँ पे 0 है, 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा ठीक है, 0 आएगा, तो ये वाला भी काम हो गया ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 है, 6 है, और यहाँ पे कौन सा प्लेस है थर्ड प्लेस है, तो यहाँ पे आ गया 6, तो इसका भी काम हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 है तो 8 के बाद 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, तो इसका नंबर हो गया कितना 86045, 86045 ठीक है, 86045, 86045। अभी देखो यहाँ पे ये वाला नंबर हम इधर से जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे, तो पहले वंस प्लेस में 2 है तो पहले लिखो 2 ठीक है, 2 लिखो। उसके बाद देखो, उसके बाद 10 प्लेस नहीं है, 10 प्लेस नहीं है, ये देखो 3 के बाद 2 जीरो है, 3 के बाद जो जीरो है तो 2 जीरो है 3 के बाद, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे 2 है, देखो इसका पावर 2 है, इसका मतलब 3 के बाद 2 जीरो है तो इसके बीच में जीरो आएगा ठीक है। उसके बाद देखो 5 के बाद 3 जीरो है, इसका पावर 3 है, तो इसका मतलब ये 3 जीरो है तो यहाँ पे 5 आ गया, बिल्कुल 3 है, ये हो गया। उसके बाद तो 10 टू द 5 है, यानी कि 5 है तो 1 2 3 4, वहाँ पे 4 है जबकि होना चाहिए कितना 5, तो यहाँ पे 0 आ गया, उसके बाद 4 होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 ठीक है। ओके, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। अभी क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी देखो 1 प्लेस में है 5 तो यहाँ लिखो 5, यहाँ लिख दो 5। उसके बाद देखो सीधा 1 प्लेस होना चाहिए, यहाँ पे 10 प्लेस आ गया, 10 टू 2 है तो 2 है, इसका मतलब 7 के आगे 2 जीरो लगना चाहिए, 7 के आगे 2 जीरो लगना चाहिए, तो 1 जीरो तो ये लग गया, एक 5 हो गया ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद देखो 10 टू द 4 है, 10 टू द पावर 4 यानी कि 3 के बाद 4 जीरो है, तो यहाँ पे तो 3 है तो और एक जीरो यहाँ लगा दो, उसके बाद 3 लगा दो ठीक है। अभी 30,705 हो गया, बिल्कुल कैसे हुआ आपको पता चल गया, कैसे हुआ पता चल गया ठीक है, कैसे हुआ पता चल गया। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे, इधर से जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे 10 टू 0 होना चाहिए फर्स्ट प्लेस, जबकि यहाँ पे है नहीं, यहाँ 10 टू 1 है, यहाँ पे 10 प्लेस आ गया, यानी 3 के बाद एक जीरो होना चाहिए, तो 3 के बाद एक जीरो लगा देते हैं ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसका 2 के बाद 2 जीरो है, यानी 2 के बाद 2 जीरो मतलब 3 जीरो ऑलरेडी है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद 9 इंटू 10 टू क्या है, 9 इंटू 10 टू क्या है 5 है, 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरो और लगाने की जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद 9 कर दो, 9 बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं ठीक है, 3 को व्हाइट बोर्ड से समझते हैं ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो 5
5 में एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए कैसे करोगे इसको, 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितना जीरो है उतना आपने पावर लगा दो। भाई मैम इसको आपको पता है, इसको देखो, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो करने से कैसे लिखते हो, इसको 5 लिख दो और जितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 10 टू पावर 7 कर दूँ। तो अभी आप बताना है, देखो इसको इसको कितना होगा आप बताओ। हाँ 2 3 4 5 6, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 318650 318650 1 2 3 4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, यहाँ पे देखो 3.18 लिख सकते हैं, 3.1865 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, 3 के बाद पॉइंट लगा रहे हैं तो यहाँ कितना नंबर है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर 9 लिख दो, बिल्कुल आसान है, 10 टू पावर 9 कर दो, 3.1865 इंटू 10 टू पावर 9, बिल्कुल आसान, ठीक है। उसके बाद देखो 390 878, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा ये, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको 3.9 करो, 3.9, ठीक है 3.9 0878 ऐसे लिख सकते हो, ये जैसे है सेम ऐसे लिख दिया। आप पॉइंट जहाँ पे दिया इसके आगे जितना जितना नंबर है 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो 10 टू द पावर 5 कर दो, बिल्कुल आसान है, सभी कर सकते हैं, ठीक है सभी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ बता रहा हूँ। देखो जहाँ पे पॉइंट लगा रहे हो उसके बाद आप गिनती शुरू कर दो, जितना नंबर है उसको टू द पावर उतना लगा दो, ठीक है। उसके बाद देखो 39087, अभी देखो 39087.8 0.8, ठीक है। इसको कैसे होगा देखो, इसको कैसे होगा, देखो इसको कैसे होगा, ये 0.8 है तो ये तो कंफ्यूज हो गए, ये 0.8 कहाँ से आ गया, तो इसको 0.8 को ये पॉइंट को हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 10 हो जाएगा, डिवाइड 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको 3.9 ऐसे बनाना है ना, ऐसे बनाना है तो सेम ऐसे ही बनाओ, ठीक है, ये सेम ऐसे ही लिखो 3.90878 मल्टीप्लाई 10 टू द 5 ऐसे लिखो, डिवाइड 10 था, डिवाइड 10 था, ठीक है। सेम इसको सेम ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड 10 है तो 10 है। अभी 10 को अगर ऊपर 10 टू द 1 है तो उसको आएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये अगर ऊपर आएगा तो ठीक है 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 3.90878 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो गया, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है ये आंसर हो गया, ठीक है आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट देखो 3908.78, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये पॉइंट को यहाँ से हटा दो, पॉइंट को हटा दोगे तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, 0 0, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पॉइंट हट गया, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 3.9 यहाँ पे पॉइंट लगाना है, 3 पॉइंट कितना 3.99087 ऐसे करना है आपने, ठीक है। तो ऐसे लिखना है तो कितना पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है तो 10 टू द पावर 5 लिख दो, 10 टू द पावर 5, ठीक है। डिवाइड 100 है तो 100 लिख दो, ठीक है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। अभी देखो यहाँ 10 100 मीन्स होता है 10 टू द पावर 2, कितना होता है 10 टू द पावर 2, ठीक है 10 टू द पावर 2, ठीक है। ये अगर ऊपर जाएगा, ये अगर 2 को ऊपर जाएगा तो 5 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3.90878 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो कितना हो गया 3.90878 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 टू द पावर 3, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो कि नहीं बताओ, कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका भी शॉर्ट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। इस शॉर्ट्स को इसीलिए बच्चों शॉर्ट्स को देखा करो ताकि वो जल्दी जल्दी क्विक ट्रिक आपको पता चल जाएगा, कैसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, जल्दी से एडिशन कैसे करना है, तो ये पूरे जो है वो शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे चीज उसमें बताया गया है, छोटे से छोटे जो ट्रिक्स है उसको जल्दी से जल्दी ग्रास्प करने के लिए शॉर्ट्स को देखा करो, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 1, यहाँ पे जो नंबर जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, ये दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो जो डिस्टेंस दिया है मीटर में दिया है 384, यहाँ पे दिया है 384, ठीक है। उसके बाद 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6,
इतना जीरो। इसको डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है अर्थ और मून का डिस्टेंस है। अर्थ और ये अर्थ है और ये मून है, इसका डिस्टेंस है। ये अर्थ है, ये अर्थ है और मून है, मून का डिस्टेंस है। तो इतना बड़ा फिगर को आप कैसे बोलोगे? इसलिए इस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा? यहाँ पे 3.8 कर दो, 3.84, 3.84। तो पॉइंट यहाँ लगा रहे हो, तो इसके बाद कितना कितना नंबर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 कर दो। 10 टू द पावर 8 ये मीटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू 8 मीटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम है 380 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड इन वैक्यूम है इतना, तो आप एक्सप्रेस इतना करोगे नहीं कर सकते। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए कैसे करोगे? 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कैसे करोगे? 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना होगा? तो 3 के बाद कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, तो 10 टू 8 मीटर पर सेकेंड, 10 टू 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल 3, बिल्कुल आसान हो गया। अभी तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर। ठीक है, थर्ड, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 127 127 56 56 000 मीटर। अभी यहाँ पे दिया है डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर। अर्थ का डायमीटर बोलने से क्या है? ये अर्थ है, ये अर्थ है, मान लो इसका डायमीटर दिया, ये डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर, ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसका डायमीटर है। डायमीटर को एक्सप्रेस ऐसे करोगे, इतना बड़ा फिगर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये डायमीटर को, डायमीटर ऑफ अर्थ को, डायमीटर ऑफ अर्थ को इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे लिखो 12756, 12756, यहाँ पे 1.2 लिख सकते हो, 1.2। यहाँ पे 1.2 लिखोगे तो कितना जीरो लगाओगे? 2 के यहाँ इसके बाद कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मीटर, 10 टू द पावर 7 मीटर, 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अभी सन है, सन, अभी सन है, सन बन गया? नहीं बनाए भाई, ये सन बनानी। चलो, ये सन है, मान लो ये सन है। ठीक है, ये सन है, सन का डायमीटर है, ये डायमीटर है, सन का डायमीटर है, कितना बोला है? डायमीटर ऑफ सन इज 14 में 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, ये मीटर है, इतना मीटर है, इतना मीटर है। ये डायमीटर ऑफ सन, ये सन का डायमीटर है, डाया, सन का डाया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे? तो यहाँ पे 1.4 कर दो, 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना होगा? 1.4। ये 1 के बाद कितना 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 नंबर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो 9 लगा दो, 10 टू द पावर 9 मीटर, 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 मीटर। बिल्कुल आसान था, आसान था। अभी ई देखो, ई देखो, इन द गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज, ओ माय गॉड इतना स्टार है। तो इतना स्टार्स को आपने आपने गैलेक्सी में स्टार्स हैं, स्टार्स बहुत सारे स्टार्स हैं, तो गैलेक्सी में स्टार्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसके ऐसे ऐसे करके स्टार्स हैं गैलेक्सी में, स्टार्स हैं। क्या है? स्टार्स हैं, स्टार्स, स्टार्स कितना है गैलेक्सी में? स्टार्स हैं, इन गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज, कितना स्टार्स हैं? 3 6, एक के बाद 11 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, इतना इतना स्टार्स है गैलेक्सी में, इतना स्टार्स है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे? कैसे करोगे? 1 के बाद कितना जीरो था बता रहे थे? 11 जीरो, तो 10 टू द पावर 11, 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11, 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11। ठीक है, समझ में आ गया? 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 हो गया। ठीक है, 10 टू द पावर 11 हो गया। अभी एफ देखो, एफ इन एंड, ये तो हो गया। एफ देखो, इन यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, 12 3 3 6 9, 12 के बाद 12 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ईयर्स है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर एफ? द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू अबाउट, इतना ईयर्स ओल्ड है, जो यूनिवर्स है इतना ईयर्स ओल्ड है। तो इसको कैसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे? तो 1.2 लिख दो यहाँ पे, 1.2। तो यहाँ पे 1 के बाद कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10, 10 ईयर्स।
तो 1.2 इंटू 10 ईयर्स ओल्ड है। यूनिवर्स इज 1.2 मल्टीप्लाई 10 ईयर्स ओल्ड। तो ये आसानी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसीलिए बोला जाता है कि आसानी के लिए, आपको यूनिवर्स इतना साल पुराना है तो कैसे करोगे, 12 के बाद तो इतना सारा जीरो है, तो ये आप कैसे करके एक्सप्रेस कर सकते हो, 1.2 मल्टीप्लाई 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एफ। उसके बाद नेक्स्ट करो जी। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, सन से लेके गैलेक्सी का डिस्टेंस, मिल्की वे गैलेक्सी का डिस्टेंस एस्टिमेट किया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है ये मीटर में दिया हुआ है। तो इसमें 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 3 के बाद 20 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना मीटर है, इतना मीटर है। तो ये इतना मीटर है आपका, जो सन से लेके मिल्की वे गैलेक्सी का डिस्टेंस है इतना। तो इतना को एक्सप्रेस कैसे करोगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना है, यहाँ 20 जीरो है तो यहाँ 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे 20 जीरो है तो 10 टू 20, 3 मल्टीप्लाई 10 टू 20 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आसान था ये, बिल्कुल एक्सप्रेस करने में मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। 3 मल्टीप्लाई 10 टू 20 मीटर, फिर आसान हो गया। यहाँ पे 3 के साथ 20 जीरो, 1 2 तो 20 जीरो बोलने में कितना दिक्कत हो रहा है, 3 इंटू 10 टू 20 मीटर बोल दो, बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट इन ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम, ठीक है। अभी 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम जो ड्रॉप ऑफ वाटर है उसमें कितना मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपको बोला जाए 1.8 ग्राम वाटर में, यानी 1.8 ग्राम वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स कितना है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कितना है अगर आपको बताना है, तो मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे नंबर दिया है, काउंटिंग करना भी मुश्किल पड़ रहा है। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 जीरो है, 6023, 6023 के आगे 19 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, इतना जीरो है। तो एक 1.8 ग्राम जो वाटर है उसमें इतना मॉलिक्यूल्स है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे, तो आप क्या करो 6.023 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 19 जीरो तो ऑलरेडी काउंट किया है, 19 20 21 22, यहाँ पे 10 टू द पावर 22 कर दो, ठीक है, 10 टू द 22 कैसे, ये 19 जीरो है प्लस 19 20 21 22, 6 के बाद पॉइंट लगा रहे हो तो यहाँ पे इसके बाद क्या है 22 जो नंबर है 22 है, तो इसीलिए 10 टू द 12 कर दिया, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट करो। आई द अर्थ हैज 1353 1 2 3 4 5 6, इतना क्या है क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, ठीक। अर्थ में इतना क्यूबिक किलोमीटर का मतलब सी वाटर है, पानी पानी इतना क्यूबिक किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलने के लिए कैसे करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बोलोगे, तो 1.353 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना बोलोगे, देखो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, इतना को बोलना पड़ेगा, 1 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया 353, और 10 टू द पावर कितना होगा, तो यहाँ से काउंट करो 1 के बाद कितना है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है तो 9 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल आसान है। 3.353 इंटू 10 टू पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। अभी जे अभी देखो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट, इंडिया का पॉपुलेशन है 2001 1 मार्च 2001 में, मार्च 2001 में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना था, इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना था 1027 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या था 2001 में, इतना था पॉपुलेशन, इतना था। तो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो कैसा होगा, 1 के बाद पॉइंट दो, 1 के बाद पॉइंट दो, ठीक है, 027 लिख दो, 027 लिख दो, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, 1 के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज मार्च 2001 वाज 1.027 इंटू 10 टू पावर 9, इतना था, ठीक है, इतना था, ठीक है। ये बिल्कुल आसान था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करके कन्वर्ट किया बिल्कुल आपको पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया, ठीक है। अभी तक हमने एक्सपोनेंट एंड पावर का जो आपका लेसन है, जो आपका जो मैथ चैप्टर का जो ये एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर है, इसमें 1 और 2 और 3 जो 3 जो अध्याय था, जो भाग था, उसको अच्छी तरीके से उसका एक्सरसाइज और उसका एग्जाम्पल के साथ हमने कवर किया। आशा करता हूँ और ये सबको समझ में आ रहा होगा।
और कहीं पे भी अगर डाउट है तो कमेंट करके बताइए, आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।